हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग औसत के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपी SSC पेट से हमें बहुत ही संबंधित है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले औसत की परिभाषा हम जान लेते हैं। औसत का सूत्र हम जान लेते हैं। जैसे औसत बराबर होता है दी गई राशियों का योग। जैसे जो भी हमें राशि दी हुई होगी, जो भी संख्या दिया होगा उसका योग और बटे राशियों का कुल योग, मतलब कि कितनी राशि दी गई है उसका, वो कितनी राशि दी गई है उसकी कुल संख्या, इसी के अनुपात को हम औसत कहते हैं। और औसत जैसे अगर इसका मैथमेटिक्स का सूत्र अगर हम देखें तो x, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn अपान n। अर्थात ये होगा दी हुई राशियों का योग और बटे कुल राशि कि कितनी राशि दी गई है। तो चलिए दोस्तों, हम औसत से संबंधित, एवरेज से संबंधित कुछ क्रमागत संख्याओं के बारे में हम कुछ सूत्र देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ही चांसेस होते हैं। उसका हम शॉर्ट्स वो देखेंगे, सूत्र देखेंगे, जिससे हम बहुत ही आसानी से उसको आने वाले सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला है हमारा कि प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जैसे एक से लगातार लेकर कितनी भी संख्या हो, जैसे n संख्या अगर दिया होगा तो उनका अगर हमें औसत निकालना होगा तो वो औसत होगा n प्लस 1 अपान 2, अर्थात पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और बटे 2, ये हमारा औसत हो जाएगा। और दूसरा है प्रथम से लगातार n तक पूर्ण संख्याओं का औसत। अर्थात पूर्ण संख्या में तो जीरो हमेशा में शामिल हो जाता है, तो यहाँ एक की जगह पे जीरो रखेंगे तो n/2 वही होगा। तो इसी तरह अगर पूर्ण संख्याओं की बात अगर होगी तो n/2 हो जाएगा। और तीसरा है लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। यहाँ वर्ग आ जाएगा, जहाँ वर्ग आ जाएगा तो वहाँ पे n प्लस 1 और n प्लस 2 अपान 3 ये होगा। और है लगातार n तक की विषम संख्याओं का वर्गों का औसत। तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 2 अपान 3 हो जाएगा। विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, अर्थात 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3, इसमें 2 नहीं रहेगा, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये सब विषम संख्या होती हैं। 1, 2, 5 एंड 2 इसमें नहीं रहेगा, 5, 7, ये सब विषम संख्या होती हैं। इसमें लगातार पूछेगा। और दूसरा है हमारा, अगला है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। यहाँ प्राकृतिक संख्या अर्थात 1 से लेकर n तक कुछ भी पूछेगा तो उनके वर्गों का योग पूछेगा, तो उसका हमें ये सूत्र लगाना है n+1 इंटू 2n+1 अपान 6। और एक है हमारा लास्ट है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। तो हमें ये 2-3 सूत्र हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे हमारे एग्ज़ाम से की दृष्टि से। तो चलिए इन सब से संबंधित कुछ सवाल को लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अर्थात 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्या जैसे 2 हो जाएगा, हमारा पहला संख्या 2 हो जाएगा, और इसके अगले वाला संख्या 4 हो जाएगा, इसके आगे 6 हो गया। ऐसे 20 तक के सम संख्या दिया है। तो अगर इसके लिए जैसे हम ये क्रमागत संख्याएं हैं, 2-2 का अंतर है, 2-2 प्लस किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए हम अगर पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या का योग करके बटे में 2 लिख दें तो
हमें वो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो 2 + 20/2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 22/2 = 11। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो हम अगली सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, प्रथम से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अर्थात अभी अभी हमने एक सूत्र पढ़ा है कि प्रथम से लेकर n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो जाता है। तो वहाँ पे हम n + 1/2 कर रहे थे, तो अब यहाँ 1 की जगह पर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 पहली संख्या हो जाएगी। तो अब हमें इसका सूत्र हमें याद है, n/2 इसका औसत हो जाएगा प्रथम से लेकर 25। और n बराबर क्या है 25, 25/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 एंड 11 का स्क्वायर, अर्थात 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अभी अभी हमने पढ़ा है प्रथम से लेकर n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, ये होता है n × n + 2/3। ये प्रथम से लेकर n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत होता है। तो हमारा n क्या है, n = 11 है, तो यहाँ पे 11 रखेंगे, इंटू n + 2, n क्या है 11 + 2/3। अब ये हो जाएगा 11 × 13/3। अगर 11 और 13 का गुणा करेंगे तो 143/3। अगर इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, अब 2 बचा, 3 7 21। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगली सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों अर्थात उनके क्यूब का औसत क्या होगा। अब 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, अब 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घन, अब ये होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ... 15 का क्यूब, इनका योग, और इन 15 से भाग देंगे तब हमें मिलेगा। तो इसके लिए हम अभी अभी सूत्र पढ़े हैं कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है। तो इसका सूत्र है हमारे पास n × n + 1 का स्क्वायर/4। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं, और चूँकि हमारा n बराबर क्या है, हमारा n बराबर है 15। तो अब n 15 × 15 + 1, n + 1 है, इसका होल स्क्वायर/4। अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15 × अब ये 16 का होल स्क्वायर/4। अब 16 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 15 × 16 × 16/4। अब ये 4 बार में कट जाएगा, 4 चौके 16। अब बचा क्या 15, 4 एंड 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15 चौके 60 आ जाएगा, इंटू 16। अब 16 छक्का 96 होता है, और 0 को हम लिख देंगे। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है
कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब आप 100 तक की विषम संख्याओं को तो जानते होंगे। अब पहली विषम संख्या हमारी क्या है, 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, ऐसे हमारी लास्ट विषम संख्या 99 है। अब हमने अभी भी बताया था कि जब यहाँ पे समान संख्या जोड़ी जा रही हो, अर्थात यहाँ +2 भी हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, और ऐसे ऐसे यहाँ भी +2 ही होगा, विषम संख्या यही होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर अगर 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। तो ऐसे प्रथम संख्या, प्रथम प्लस अंतिम संख्या का योग बटे 2 हमारा औसत आएगा। अब प्रथम संख्या क्या है, 1 है, और अंतिम संख्या क्या है, 99 और बटे 2। अब ये बराबर होगा 100/2। अब यहाँ से 15। अब 100 तक की विषम संख्याओं का औसत हमारा 50 होगा। यहाँ 100 तो सम संख्या है, अब 100 के बाद विषम संख्या जो आती है 100 तक बोल रहा है, इसमें 100 नहीं लेंगे, बहुत लोग होते हैं 100 को भी ले लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हम अगली वीडियो में औसत से संबंधित और क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे यूपी SSSC पेट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।